बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा नौरीन, एडवोकेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीटीआई वुमेन विंग बिहारी। आज जो मेरा मैसेज है, जिस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, वो ये है कि आजकल जो हमारी सोसाइटी में रौनमा हो रहे हैं कुछ ऐसे वाकयात जो इंतहाई संगीन है, जैसे कि बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं, छोटी उम्र की बच्चे बच्चियां जो हैं, और बाकी यंग लड़कियों के साथ भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, खवातीन के भी साथ हो रहे हैं। एक तो उनके साथ ज्यादती के केसेस हैं, बच्चों के साथ बदफेली के हैं, और इस तरह के सो ऑन जो केसेस रौनमा हो रहे हैं। इस हवाले से हमारा जो अपना एक हमारा किरदार है घर वालों का, बीइंग अ फैमिली मेंबर, बीइंग अ पेरेंट्स, वो ये होना चाहिए कि कम से कम हम छोटी एज से ही अपने बच्चों को इस तरह प्रिपेयर करें, अपने साथ इस तरह अपने बच्चों के साथ फ्रैंकनेस रखें, ताकि कोई भी उनके साथ बाहर बैड टचिंग और गुड टचिंग के बारे में वो आपको बता सके। अगर उनको कुछ ऐसे वैसे मामलात में कोई रॉन्ग टचिंग, कोई बैड टचिंग करता है, तो आपके बच्चों की कम से कम आपके साथ इतनी फ्रैंकनेस हो कि वो आपके साथ शेयर कर सके। और एक और चीज आप लोग खुद भी इस बारे में देखें कि जब आपका बच्चा आपके अपने फैमिली में या फिर कहीं कोई नेबर्स में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे जेंट्स हैं या कोई ऐसे मर्द हजरात या लड़के होते हैं जिनसे आपका बच्चा मिलते हुए बेतकल्फी महसूस ना कर रहा हो, या उनके साथ वो रिजर्व रह रहा हो, या उससे मिलना उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो इस पे आप पूरी थोड़ी बहुत तहकीक करें कि आया कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं जिसकी वजह से हमारा बच्चा उससे, हमारे किसी फैमिली मेंबर से दूर दूर रह रहा है या उससे डरा सहमा रहता है। एक ये चीज। दूसरा ये भी देखें कि आपके बच्चों की जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो किस तरह के लोगों से है। खास तौर पर ये आप यकीन अपने इर्द गिर्द दोहराएं और देखें, और बिलखसूस नजर रखें कि आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो अपने एज से बड़े लोग तो नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी जो मेंटल अटैचमेंट है और जो मेंटल डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से भी आपके बच्चे पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं। इसमें आपके बच्चे के जो एज के बराबर के वो फ्रेंड्स होते हैं, वो तो उनका एक राइट है कि वो अपने एज के लोगों के साथ वो घुले मिले उठे बैठे, लेकिन जब भी ये देखिए आप, जब भी आपके बच्चे के किसी बड़े उम्र के लड़कों या मर्दों के साथ उठना बैठना है, तो इट्स अ अलार्मिंग थिंग। वहां पे आप देखें और उसको अपने बच्चों को समझाएं, उनसे दूर रखें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी घर से है। उसके बाद हमारे मुआशरे में, हमारे नेबर्स में हम देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक हम इस जो एक ये मूजी मर्ज बन चुका है, या एक ये कह लें कि नासूर बन चुका है, हमारे मुआशरे में हर आए रोज कुछ न कुछ इस तरह के गैर मुतवक्के वाकयात हो रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं और हमारे बच्चों को भी खराब कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना यही किरदार होना चाहिए कि हम अपने बच्चों पर खास नजर रखें और उनकी दोस्तियों पर और दोस्तों पर नजर रखें कि उनके दोस्त किस तरह के हैं, और अपने बच्चों को शाम के टाइम के बाद बिल्कुल बाहर निकलने की इजाजत ना दें। इवन आप इतना भी करें, अगर आप कर सकते हैं तो मगरिब के बाद, तो बच्चों मगरिब के बाद वो वाहिद वक्त होता है कि जब कोई भी कुछ भी, किसी ने भी कोई अनलॉफुल काम करना, अनलॉफुल कोई हरकत करनी है, तो वो उसी वक्त होगी जब अंधेरे की टाइमिंग शुरू हो रही होती, शाम हो रही होती, रात हो रही होती है। अपने बच्चों को अकेले बाहर मत निकलने दें। नंबर 2, उनकी दोस्तों की जो एज है वो जरूर नजर में रखें कि क्या आपके बच्चों की दोस्ती अपने से बड़े लोगों के साथ तो नहीं। अगर इस तरह है तो ये अलार्मिंग चीजें हैं, इस पे कंट्रोल करें और अपने बच्चों को समझाएं। थर्ड थिंग इज के अपने बच्चों की जो आपकी दोस्तों के साथ उठना बैठना, और आपके अपने रिलेटिव्स में आप देखें और नेबर्स में कि आपके बच्चा किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक तो नहीं है, अगर है तो वो क्यों है। और नंबर 4 जो है वो ये देखें कि किसी से मिलते हुए अगर वो उससे दूर भागता है या सहमा डरा रहता है, तो इस पे भी, ये भी अलार्मिंग चीज है, इस पे भी आप नोटिस लें और देखें कि क्या इशू है। और यकीनन वहाँ कोई न कोई बात ऐसी जरूर होती है जो आपका बच्चा अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी इर्द गिर्द में जो आपके नेबर्स हैं उनसे डरा सहमा रहता है, तो यकीनन कोई न कोई वजह होगी। जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक हम इस नासूर से जो हमारे सोसाइटी में पैदा हो चुका है उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा करें
अपने जो हमारी अपनी मसरूफियात उनमें से अगर हम थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चों के लिए निकालें तो आई अश्योर यू कि ये वाकयात होना कम हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आई होप सो कि अगर हम खुद इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएंगी। इसके बाद जो साथ एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट की और स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है और हम उसको भी पूरी तरह निभा रहे हैं और आगे जहाँ कमियां कोताहियां भी होती हैं वो भी रह जाती हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। और जो कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कानून तो बनते हैं, बिल भी पास होते हैं, रेजोल्यूशंस भी असेंबलियों में पास की जाती है, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैं आपको एक और चीज भी यहाँ बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमारा ये मोटो है कि हमने इस तरह के वाकयात को इंतहाई कम से कम करते हुए हमारी कोशिश है कि इसे जीरो तक ले जाएं, जो कि टाइम टेकिंग तो जरूर है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसे जल्द कवर भी करेंगे। और जो बाकी खवातीन के हवाले से जो मसले मसाइल हैं या जो जिनसी ज्यादती वगैरह इस तरह के मामलात हैं तो खवातीन के हवाले से भी यही कहूंगी कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी अपनी, हमने खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और उसके साथ साथ अल्लाह ना करे कोई इस तरह के वाकयात हो जाते हैं तो कानून का सहारा जरूर लें और अपने लिए इंसाफ की फराहमी के लिए खुद खड़े हों। और जहां तक मैं अपने भी बात करूंगी बिहाड़ी के हवाले से भी और बाकी भी ओवरऑल, अगर बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वुमेन विंग और एन एडवोकेट, अगर कहीं किसी को भी मेरी जरूरत पड़ती है, चाहे वो खवातीन है चाहे मर्द है या इंसाफ के लिए कहीं भी किसी को मेरी जरूरत है, एज अ एडवोकेट भी मैं उनके साथ अपनी फुल एक जिम्मेदारी के साथ खड़ी होंगी और उनको मदद के लिए मैं हर वक्त हम वक्त तैयार होंगी। कहीं भी किसी भी को मेरी जरूरत है तो आप मेरे से मिलें, या मुझे बताएं, मैं आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। जहां तक हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगी।